देख रहे हैं डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा जी का कहना है कि यदि आप लोग इस देश को बचाना चाहते हैं तो आप संविधान के साथ खड़े होइए और संविधान की रक्षा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ही कर सकती है। और अगर संविधान नहीं होगा तो आपका देश नहीं होगा। संविधान उन लोगों की भी रक्षा करता है जो संविधान का विरोध करते हैं। ऐसा कहना है डॉक्टर आलोक। जय भीम। सर, अभी ये सामने लोकसभा चुनाव है 2024 का और तैयारियां तो शुरू ही हो गई हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप अपने स्तर से पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे। अभी जो मोमेंट बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है जी, उत्तर प्रदेश में किसी को भी आना है तो बिना बहुजन के वो सोच ही नहीं सकता है, अपने मन में विचार ही नहीं ला सकता है कि बिना बहुजन के हम सरकार बना सकते हैं जी। और पिछले के भी हम अगर रिकॉर्ड देखेंगे जी, तो जब चाहे गठबंधन रहा हो सपा बसपा का, उस समय भी सबसे ज्यादा सीटें बसपा के कोटे में गई। जी, उसके पहले का भी हम देखेंगे तो जो जनाधार बसपा का रहा है जी, वो किसी का नहीं रहा है। जी, तो सीटें किसी की भी आए, जी। वोट परसेंटेज जो है वो बसपा का ही है। क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब ये है कि लोग तो ये कहते हैं कि बीएसपी को छोड़ के बाकी पदाधिकारियों को छोड़ के बाकी सारे लोग तो यही कहते हैं कि बीएसपी इस समय ग्राउंड से खत्म है। आप क्या कह रहे हैं? आप कहना चाहते हैं कि आज भी बीएसपी जो है ग्राउंड पे उतना ही मजबूत है और किसी भी को सत्ता में आने के बीएसपी के रास्ते से होके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, आज भी जो बहुजन के मूल वोटर हैं वो कहीं नहीं गए हैं। इसके पहले आप लोगों ने भी चुनाव में भी देखा, अभी जब ईवीएम को छोड़ के जो भी चुनाव होता है उसमें जब आप ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो मिलेंगे और जीते हुए या सेकंड फाइटर वो सभी बहुजन के ही होते हैं। और आज भी जो मोमेंट बहुजन का चल रहा है कि कैडर कैंप डेली हर विधानसभा में और उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभा में डेली जो कैडर कैंप चल रहा है, किसी पार्टी का इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है कि डेली एक दिन में 400 सभाएं हों। और जिस पार्टी की 400 सभाएं डेली हो रही हों उसको आप कमजोर कैसे? वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कमजोर कैसे आ सकते हैं, लेकिन फील्ड में हमें ये सुनाई देता है कि बीएसपी के लोग ही कहीं ना कहीं बीएसपी को लेकर के टिप्पणी करते नजर आते। कोई कहता है कि बहन जी में लचीलापन नहीं है, कोई कहता है बहन जी प्रमोट नहीं करती हैं नेताओं को। तमाम तरह के जो है आरोप उन पे रखते रहते हैं। इन आरोपों को लेके क्या कहना है आपका? ये वही लोग कहते हैं जो बहुजन मूवमेंट से लोगों को भटकाना चाहते हैं जी, जिनको भागीदारी नहीं देनी होती है जी, वो तरह तरह के प्रलोभन जो होता है जी, वो जातिगत बंटवारे की बात आती है जी, कि हमको जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए जी, वो जब बात आती है तो लोग अपने कहीं ना कहीं उस मिशन से भटक जाते हैं। अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो केवल जब बहुजन की सरकार रही है तो बहन कुमारी मायावती जी ने सभी को मंत्री बनाया और जातिगत जो भी लोग थे, चाहे वो धोबी समाज था, चाहे वो लोधी समाज था या बहुजन में जो भी लोग आते हैं, सबको बराबर की हिस्सेदारी दिया था। तो कहीं ना कहीं से आज जो हमारी जनता है वो भूली नहीं है, केवल इसको वही लोग भटकाते हैं या वही लोग कहते हैं जो लोग आज बहुजन के विरोधी हैं या अपने सेल्फ फायदे में वो कहीं ना कहीं इतिहास नहीं जानता है, वो बहुत जल्दी किसी न किसी के बहकावे में आ जाता है। तो जिन हमारे नव युवकों को जानने की जरूरत है कि जो काम हमारे बाबा साहब किए, मान्यवर साहब किए, सेम उसी पैटर्न पर बहन जी चल करके सभी समाज को आज हक देने का और दिलाने का काम कर रही हैं। ये मोमेंट दूसरा नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि जो आप नाम ले रहे हैं कहीं ना कहीं से ये इनका बैकअप ही हुआ, लॉन्चिंग ही इसीलिए किया गया है कि अपने घर को जाओ और कमजोर करो। इसका मतलब कि जैसे बीएसपी को कमजोर करने का ऑप्शन नहीं था तो इनको लॉन्च किया गया कि जिससे अभी जो देश में चल रहा है कि आज सभी लोगों को एकजुट होकर के संविधान को बचाने की जरूरत है और संविधान हमारा तभी बचेगा
जब बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी या के सारे पे जो बनेगा, अगर दूसरा कोई आएगा तो कहीं ना कहीं से जब संविधान नहीं सेफ होगा तो कोई नहीं सेफ समाज होगा, भी सेफ नहीं होगा, हाँ देश नहीं सेफ होगा। और संविधान रहेगा तो निश्चित ही जो लोग आज संविधान का विरोध कर रहे हैं, सुरक्षा अगर इस देश में हो रही तो केवल संविधान है, हमें संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम संविधान के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हम खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे। थैंक यू सर।